और नो विवाह ब्राह्मण रे हाथे और ब्राह्मण रे हाथे विवाह हुओ ब्राह्मण रे हाथे विवाह हुओ तो मुनि પોતાની પત્નીને લઈ ને ફરવા લાગા વિસ્તરણ કરવા લાગા हमें तो कहे कि जिस देश में भगवान का उद्घोष होता है भगवान ने नोमरू जय जयकार वो पूजा पाठ वेदों पाठ और भस्म धारण करवा वाला वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती वटे दरिद्रता कौन बंद करे न धके वटे ठहरती नहीं और एड़ू देके ने मुनि उद्विग्न हो गए बोले तो विचार करवा लगा उन दिनों सब जगह धर्म की सरसा और पुण्य करते हुआ तो वन टेमरा कौ वेतो हैंग हा कौम वेता और जटी हा कौम वेता बटे दरिद्रता माय नहीं बढ़ती और दरिद्रता जटी जटी वे के मुनि जाए ने जटी दरिद्रता रे वलवारो माग नहीं वेतो वातो सोडीन तके जाए तो मुनि ने लागू के भाई हाँ ओपाधी अलगी अलगी रे तो दरिद्रता भागते भागते थक गई थाकोणी पसे मुनि का कीधु वणी ने ले मैं अलग वन में गया और वन में गया तो ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले वणीन होश पड़ियो हमें जटी हैंगटी हार हा कोम वे तो करनी नहीं मौका नहीं मिलता अगड़ी गलती वे तो बीजो तैयार वे तो वणी ने यू लागू के कटी मारा घरादड़ी मोण हती अलगी रहूं तो ए कटी सोडीन कटी बीस्टे विवाह नहीं पकड़े के कटी बीजी बेर अब दूसरे मुनि ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा प्रतिज्ञा वणे वणी थतो बधी दो तो होश के भाई तो होश नहीं करणो मु तने सोडीन कटी बीस्टे कटी गन में सो बैठो पण पत्नी ने आश्वासन मन वाह भगवान थारो होश नहीं करनो आगे बढ़ने पर दूसरे मुनि ने महर्षि मार्कंडेय जी को आते हुए देखा उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ में मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं रहूं मार्कंडेय मुनि ने पूछियो है आप वापरो जाबतो तो करी तो काऊ कहवा लगा मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना प्रारंभ किया जहां दरिद्रता को प्रवेश नहीं करना चाहिए पहला मार्कंडेय जी मुनि पहले स्थान यह बताया और वह स्थान कहिया कि जटी दरिद्रता कदी ऊसाती नीसी भी व्यती बटे प्रवेश नहीं करती महादेव जी मंदिर में आवनो हारे नहीं हेवाती पहला बताइयो कि जहां रुद्र के भक्त हो महादेव जी भगवान महादेव और भस्म लगाने वाले लोग हो जो पूजा पाठ करे संध्या त्रिकाल तो भस्म कोई मोटा अनुष्ठान वे तो भस्म धारण महात्मा लोग भी करे पूरा शरीर तो भस्म धारण करवा वाला वहां तुम लोग प्रवेश नहीं करना अन्य बाज में जहां नारायण गोविंद शंकर महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो वाह भगवान
बटे पण थारो कौम नहीं। वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, अरे सर क्योंकि आज उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभों का नाश करता है। वाह भगवान भगवान विष्णु भगवान रो सुदर्शन चक्र फरतू रहे अरे सर और वो मणोरू एडू शुभ कर्म करे, भजन करवा वालों अरे वो चक्र बनोरू रक्षा करे, और वो चक्र रक्षा करे तो बनोरी सपेट रे मैं थोड़े आवारो नहीं। अरे यार तो लार में घुसेला कोई नहीं। और जिस घर में स्वाहा अरे सा ओम भैया अग्नि नारायण री पत्नी रू नोम स्वाहा, अरे सा स्वाहा को जरे भगवान रू मूड खले, वाह भगवान तमन दियो और बोले। स्वदा नोम में पित्रो री पत्नी रू अरे सा सवाल सौदा स्वाहा। स्वाहा को जरे ओपे जरी आउती लगावो, देखो मुद्रा है अलग अलग, वाह भगवान ये नहीं कि बेटा ने धोबे धोबे हुमो, ये प्रमाण है। अरे सा नैन का सुरंत आवे कहो जितरो जहां सही बात है। और वो वनो प्रमाण है। आज जो मुद्रा है इनके हिरण्य मुद्रा, अरे सा मुद्रा है अलग अलग है, वाह भगवान और इनके हिरण्य मुद्रा वो मूड और अण में जितरू आवे के हाथ में बतरू आवती में लगे। वाह भगवान આપણે ઘણો પૂરું કરવાનું હોય ને જગે ઘણા તો ભરિયોડા હોય તો ધડાધડ, પણ वो धड़ाधड़ कोमरू नहीं। वाह भगवान नैन का छोकरा रे मुड़ियाम कवो जाए जतरो, और वो भी अब स्वाहा कोज रे वाह भगवान पण टेमरा भगवान रू मूड खले आवती पण दे। टेमरा बावती ए वना नियम वाह भगवान जटी कहो कियो अरे कि घर में स्वाहा वसटकार वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य क्रम में लगे हुए हो, भगवान की पूजा में लगे हुए हो, उस घर को आप दूर से ही त्याग देना। यार तो जानो ही नहीं। अलगा तकादीस रवाने वेणु दरिद्रता ने केरिया है। वाह भगवान और जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गौ माता हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। अब दूसरे मुनि ने पूछा कि महर्षि अब आप हमें ये बताइए कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं? कटे कटे रहो। अरे हमें मोरे कटिन कटी जावारो ने रेवारो मार्ग तो भाई गांव में कई ठगाणो मोरे। तो महर्षि मार्कंडी जी कहवा लगा अरे। कि पहले ही जहां पर पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो उस घर में तुम दोनों को निर्भय होकर घुस जाओ। जटी बेर ने घराधणी रे झगड़ा घना हाले बटे थोड़े निसंकोच निर्भय अरे शहीद उम्माई जान दरिद्रता की। बीजी बात, और जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि न होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में तुम जा सकते हो। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हो, नैन को सोरो ने टाबरों तो देणु नहीं न ओपड़े जीवणु के खाणु, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष, नीम के वृक्ष हो, और जिस घर में दो हरिया तगर अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है। एड़ा झाड़ घर में एड़ा नहीं सही था अपने घर में, और एड़ा है तो बटे जावारू। अरे सा जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, बिलाव, इमली, कदम, खेर के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रता के साथ में जा सकते हो। अरे सा जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते हो या खाते हो, जुआ खेलते हो और ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरी की स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रता के साथ तुम रह सकते हो। एड़ा एड़ा तो बटे दरिद्रता ने आवारो मार्ग मले। मार्कंडे ऋषि केवल लगा, मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद दूसरे ने अपनी पत्नी दरिद्रता से कहा कि ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ।
दरिद्रता ने पूछा नाथ तब मैं खाऊंगी क्या? वाह भगवान थेवटे पतो लगावे आवो ये जतरे मु खाऊ का, काटा कतरा दिन लागे आवता मुझे कौन भोजन देगा? तो दूसरे ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। अरे सा अतरा ठिकाना बताइए आकड़ी दिन बेटा, देखा थारे जाए न खावा पीवा। अरे सा हाँ ये याद रखना कि जो स्त्री पुरुष धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में मत घुसना। अरे सा झाड़ू की पूजा करे मुझे मत जाए। इतना कहकर दूसरा रसातल में चले गए। अरे ज्येष्ठा दरिद्रता बैठी विचार करे बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु आ गए। अरे सा ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा मेरे पति रसातल में चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध करिए। अरे सा मोर और घराधनी तो रसातल में गया है ठकाणु हो जवा, पाताल लोक में पर हमें मारे खावा पीवा रो प्रबंध तो करो आप। वाह भगवान जरे कहो कि ज्येष्ठे जो माता पार्वती शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। वाह भगवान अरे सा भगवान की अरे सा कहो कियो वाह भगवान जो माता पार्वती शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। और जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं तो ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। अरे सा वही काम रो नहीं खाली विष्णु जी ने रखी भगवान महादेव की निंदा करें भगवान विष्णु की पूजा करनी तो वही भक्त अभागा होता है। अरे सा बड़े थारो वास उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। और इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ धाम को चले गए। अरे सा वाह भगवान आ महिमा बताई सा दरिद्रता री। अरे सा अपने घर में दरिद्रता, पवित्रता, झगड़ा टंटा, पूजा पाठ, होम हवन, कर्म कांड, निंदा, पति पत्नी रा झगड़ा तो एहंग नी शुभ कार्य है तो दरिद्रता कदी नहीं आवे। अरे सा वहां पे खाली एक दाड़ू हवाला दीपावली रे बीजे रात्रा हवाला बेगा उठे अरे सा जट दिन बारे खाड़ो के कटी माए મળે नहीं। अरे सा पण भगवान की अरे सा कि अच्छू कर्म, अच्छा भाव, अच्छू भजन वाह भगवान और पवित्रता है तो कभी दरिद्रता घर में नहीं आ सके। वाह भगवान हमें भगवान रू द्वादश अक्षर रू मंत्र अरे सा और वंडी महिमा, अरे सा खाता पीता उठता बैठता हो, देखो शब्द में शक्ति है और शब्द थी जीतनो है। अरे सा भगवान ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान आप ऐसा उपाय बतावे जिससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। अलक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप 8 है। अरे सा अलक्ष्मी अरे सा बोले तो अलक्ष्मी कणी की दरिद्रता ने। अरे सा और फिर भगवान रू संकल्प करो लक्ष्मी ने अलक्ष्मी एड़ी भी लक्ष्मी नहीं देनी जो पामली नहीं हो जो शुभ कार्य ने सोड़े बीजा मार्ग थी जाए अरे सा वाह वही अलक्ष्मी। अरे सा जरे भगवान काऊ कहवा लगा कि अलक्ष्मी दरिद्रता को छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी का निवास हो। वाह भगवान एड़ो उपाय खरा कर्मों रो पिया होना सूजी महाराज क्यों के ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान के नाम का भी जप करना चाहिए। वाह भगवान और चलते खाते सोते जागते आंख मीचते आंख मीचते आंख खोलते हुए भगवान का जप करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। वाह भगवान वाह। शब्दरी बात है। अरे सा जतरो इस समय है राम रटन आप स्थिरता राखो तो भगवान रू शब्द वोट में थी कटे नहीं जाए। अरे सा हम तो ओंगलिम घालवारा वही आइए काउंटर
पहला तो वरी माला राखणी हम तो काउंटर आई थोड़े गणित काढनी वे तो वन्ने माथे सेल लागोडू वे मैं बटन घड़ियाल वालू ते वन्नो हाथ अंगूठा रे माथे रे और हाथ में गालियां पुटी दबावता रहो बोलता रहो दबावता रहो कोई जुदी तो थोड़ा आपको पड़ी गया मैं आज अतरा 1000 नाम लीधो जरे भगवान काऊ कियो सभी पापों से छूट जाता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। दूसरा पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। अरे आड़ी बारे और फिर नाम ले तो ही कभी अपने घर में मेन नहीं आप। सूत जी महाराज आगे कहवा लगा कि ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र का जप बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर बने। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगावे और अन्य लोग सरी लगावे। जन्नी जनोई पैरवा वाला वे धके ओम लगा सके और बीजा श्री। और इस तरह ये मंत्र 12 अक्षर का हो जाता है। और इस संबंध में एक कथा कि एक ब्राह्मण कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम एतेरे था। उसका उपनयन किया गया और इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे किंतु बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती थी। अरे साहब राम निकला ही नहीं, जीभ में हलकती, वह कुछ बोल नहीं पाता था। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से और किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता। एक ही शब्द आवे खाली, बीजा कोई बोलनू करनू। पिता पड़ा कर थक गए। पिताजी गुणी बनाई हमारे कूटन के पण वो नहीं वो बोल पर नहीं, जो शब्द है वो इस ओम नमो भगवते वासुदेव। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। अरे साहब जो वेर औलाद करनी। नई पत्नी से जो पुत्र हुए वे सारों वेदों के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। बीजा रे हाथे विवाह की दो भंडार 4 पुत्र हुआ और मैंने खूब कमाई और कमावे कमावे खूब घर में भरी धन। धन्य हो। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी किंतु एतेरे की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। पहली वाली माता वन्य में वह चिंता खाए। एक दिन उसने एतेरा से कहा कि बेटे तुम्हारे और भाई वेद वेदांग में उद्भट विद्वान हो गए हैं